अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले उर्दू में पहचान क्या है इसका। जब भी उर्दू में अफराद के आखिर में ता है, ता हो, ती है, ते है वगैरह आ जाते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हमारे साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो इस केस में हम वर्ड के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। ठीक है, और जब भी हमारे साथ आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स आ जाए तो इसके साथ हमने वर्ड के साथ क्या करना है, एस या ईएस का इजाफा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लिखेंगे, उसके साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। इस टेंस में जो है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैं स्कूल जाता हूँ। इधर जो है ना आखिर में क्या आया है, ता हूँ। तो ये कौन से टेंस का जुमला हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला हुआ। और ट्रांसलेशन क्या है इसका, आई गो टू स्कूल। इधर हमने वर्ड के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया हुआ है क्योंकि हमको पता है जब भी हमारे साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स आ जाए तो वर्ड के साथ हम एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। दूसरा जुमला है वह कपड़े धोती है। इधर जो है ना ये आखिर में ती आया है तो ये कौन सा टेंस का जुमला हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला हुआ। ती जो है ना आया है तो इस वजह से हम इसको पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, शी वॉशेस द क्लॉथ्स। तो इधर वर्ब के साथ ईएस का इजाफा किया हुआ है हमने, इसलिए आपको पता है जब भी हमारे साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आते हैं तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर, ये फार्मूला जो है ना आपने याद किया तो समझो कि आपने सारे टेंसेस जो है ना याद किए। इस फार्मूले के तहत आप सारा टेंसेस जो है ना, सारे टेंसेस आप अपने लिए इस फार्मूले के तहत आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जुमला है वो क्रिकेट खेलते हैं। इधर जो है ना इसका ट्रांसलेशन है दे प्ले क्रिकेट। इधर हमने दे भी कहा है क्योंकि इधर एक बंदा नहीं है, ज्यादा बंदे हैं, प्लूरल नाउन है। इधर जो है ना हमने इसलिए दे लिखा है। इधर हमने वर्ड के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया हुआ है क्योंकि इधर दे आया है और जब भी हमारे साथ दे आते हैं तो उधर हम वर्ड के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करते हैं। चौथा जुमला है वो कुरान की तिलावत करता है। इसका ट्रांसलेशन है ही रिसाइट्स द होली कुरान। इधर हमने वर्ड के साथ ईएस का इजाफा किया हुआ है क्योंकि इधर क्या आया है, ही आया है। जब भी ये आ जाए तो हम वर्ड के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है। जब भी हमारे साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ हम डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, और जब भी हमारे साथ आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन आ जाए तो इसके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो इधर हम क्या लिखेंगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई के साथ हमने क्या लगाना है, डू नॉट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। दूसरा जुमला है वो कपड़े नहीं धोती है। इसका ट्रांसलेशन है शी डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। इधर वर्ड के साथ हमने ईएस मिटाया है क्योंकि वो ईएस जो है ना वो डज के साथ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से शी के साथ हमने क्या लगाना है, शी के साथ हमने डज नॉट लगाना है। ठीक है,
तीसरा जुमला है वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसका ट्रांसलेशन है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इधर जो है ना डू नॉट क्यों लगाया है हमने, क्योंकि इधर दे आया है और दे के साथ हमने क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है। फोर्थ नंबर पे है वो कुरान की तिलावत नहीं करता है। इसका ट्रांसलेशन है ही डज नॉट रिसाइट द होली कुरान। इधर हमने डज नॉट लगाया है क्योंकि हमारे साथ जब भी ही शी इट और सिंगुलर नाउन आ जाते हैं तो इस केस में हमने वर्ब के साथ डज नॉट लगाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव की सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी हमारे साथ ही शी इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो इसके साथ हम डज लगाते हैं, और जब हमारे साथ आई वी यू दे प्लूरल नाउन आ जाए तो इसके साथ हम डू लगाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। स्ट्रक्चर इसका क्या है, सबसे पहले हम डज या डू लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे, इसके बाद वर्ब को लगाएंगे, और इसके बाद जो है ना अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल है क्या मैं स्कूल जाता हूँ। इसका ट्रांसलेशन है डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। इधर हमने डू लगाया है क्योंकि जब भी हमारे साथ आई वी यू दे प्लूरल नाउन आ जाए तो इसके साथ हमने पहले में क्या लगानी है, डू, तो इस वजह से हमने डू लगाया। ठीक है, पहले दूसरा जुमला है क्या वो कपड़े धोती है। इसका ट्रांसलेशन है डज शी वॉश द क्लॉथ्स। इधर हमारे साथ ये इस हमने नहीं लगाया है वर्ब के साथ, वॉश के साथ, क्योंकि वो हमने डज के साथ ऐड किया हुआ है। ठीक है, तीसरा जुमला है क्या वो क्रिकेट खेलते हैं। इसका ट्रांसलेशन क्या है, डू। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू, फिर उसके बाद जो है ना सब्जेक्ट को लिखेंगे दे, वर्ब को लिखेंगे प्ले क्रिकेट। ठीक है, चौथा जुमला है क्या वो कुरान की तिलावत करता है। इसका ट्रांसलेशन है डज ही रिसाइट द होली कुरान। इस यहाँ पे भी जो है ना पहले हमने डज लगाया क्योंकि हमको पता है जब भी हमारे साथ ही आते हैं तो उसके साथ हमने डज लगानी है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उर्दू में पहचान किया है, जब भी उर्दू इक़रार के आखिर में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं वगैरह आएंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले होंगे। ठीक है, उर्दू में पहचान है। पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं और इसके जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करते हैं। इस टेंस में जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी को कंबाइन क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, जो इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद जब भी हमारे साथ ही शी इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। ठीक है, एज। और जब हमारे साथ आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ हम एम लगाएंगे। वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम आर लगाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और जब हमारे साथ ही शी इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो इसके साथ हमने क्या लगानी है, एज। हो आई के साथ हमने क्या लगानी है, एम। वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ आर लगानी है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। ठीक है, जो हमारे साथ यहाँ पे क्या है, एज और एम है, इसको लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे व्हिच इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगानी है। ठीक है,
एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है मैं पढ़ रहा हूँ। इधर जो है ना आखिर में रहा हूँ आया है, तो ये कौन से टेंस का जुमला हुआ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जुमला हुआ। इसका ट्रांसलेशन है आई एम रीडिंग। पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगाया है, फिर इसके बाद हमने क्या लगानी है? एम लगाया है इधर। ये जो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है इधर। और फिर इसके बाद जो है ना ऑब्जेक्ट लगाए हैं हमने। तो आई के साथ हमने क्या लगानी है? एम लगानी है। आई के साथ एम लगानी है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन है आई एम रीडिंग। ओके। दूसरा जुमला है वो टेलीविजन देख रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन है दे आर वाचिंग टीवी। ओके। इधर हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाया है क्योंकि आपको पता है जब भी हमारे साथ दे आते हैं तो दे के साथ हमने क्या लगानी है? दे के साथ हमने आर लगानी है, तो इसलिए हमने आर लगाया। दे आर वाचिंग टीवी। कौन सा फॉर्म यूज किया है हमने वर्ब का? प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तीसरा जुमला है वो गा रहा है। आखिर में रहा है आया है, तो इससे हमको पता चलता है कि ये कौन से टेंस का जुमला है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जुमला है। इसका ट्रांसलेशन है ही इज सिंगिंग। हमने इज लगाए हैं क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? ही है। जब भी हमारे साथ ही आ जाए तो इसके साथ हम इज लगाते हैं, तो इसलिए हमने इज लगा। ही इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हमारे साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आते हैं तो इस केस में हमने क्या लगानी है? इज नॉट। ओके। आई के साथ एम नॉट लगानी है। वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ आर नॉट लगानी है। ओके। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, इसके बाद इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट को लगाएंगे, प्लस वर्ब को लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। एग्जाम्पल है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन है आई एम नॉट रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग। इधर हमने एम नॉट लगाया है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के साथ हमने क्या लगानी है? एम नॉट। दूसरा जुमला है वह टेलीविजन नहीं देख रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन है दे आर नॉट वाचिंग टीवी। दे आर नॉट वाचिंग टेलीविजन। इधर हमने आर नॉट लगाए हैं क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? दे है, तो दे के साथ हमने क्या लगानी है? दे के साथ हमने आर नॉट लगानी है, तो इसलिए हमने इधर क्या लगाया है? आर नॉट लगाया है। तीसरा जुमला है वो नहीं गा रहा है। इसका ट्रांसलेशन है ही के साथ हमने क्या लगानी है? ही के साथ हमने इज नॉट लगानी है, तो इधर क्या लिखेंगे? ही इज नॉट सिंगिंग। ही इज नॉट सिंगिंग। ओके। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, वही पुरानी बातें। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमने इज लगानी है, लेकिन ये इज कहाँ लगानी है? ये अब स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। आई के साथ एम लगानी है। वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ आर लगानी है। ये तीन बातें और इसके साथ ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के? सबसे पहले हम इज या आर या एम लगाएंगे। ठीक है। जब भी हमारे साथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो इस केस में हम एज लगाएंगे, लेकिन एज सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। ठीक है। आई के साथ हम एम लगाएंगे। वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ
आर लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद जो है ना वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन है एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग। इधर हमने एम पहले लगाया है क्योंकि इधर आई आया है, तो आई के साथ हमने पहले में क्या लगानी है, एम आई रीडिंग। दूसरा जुमला है, क्या वो टेलीविजन देख रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन है आर दे वाचिंग टीवी। दे आया है तो हमने पहले इसमें क्या लगाया है, आर लगाए हैं, आर सबसे पहले लगाएंगे, इसके बाद जो है ना सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट, और इसके बाद जो है ना अब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो दे आया है तो इसलिए हमने पहले में आर लगाया है। तीसरा जुमला है, क्या वो गा रहा है, इसका ट्रांसलेशन है इज ही सिंगिंग, इज ही सिंगिंग। ही के साथ हमने क्या लगानी है, ही के साथ हमने एज लगानी है, और एज कहाँ लगानी है, सबसे पहले में एज लगानी है। तो सबसे पहले आप एज लगाएंगे क्योंकि ही है, तो सबसे पहले एज लगाएंगे, एज के बाद क्या है वो के लिए ही आता है तो ही लगाएंगे, और इसके बाद जो है सिंगिंग, ओके।